हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को टिश्यू के बारे में बताएंगे। आप यह जानते हैं कि सेल के बारे में कि एक सेल सारे लाइफ फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। यानी सेल सारे फंक्शन को क्यों परफॉर्म कर सकता है? अ सेल can perform all life processes। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि क्योंकि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। जब अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको डिवीज़न ऑफ लेबर ही कहते हैं। वैसे ही हम लोग अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल होती है या क्लस्टर ऑफ सेल होती है। हो सकता है ये स्ट्रक्चर में सेम हो सकता है ये स्ट्रक्चर में सेम ना हो, लेकिन ये मिल करके एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो वो ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, लेकिन सब मिल करके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करें तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग नाम देते हैं टिश्यू। पिछले वीडियो में हम टिश्यू की डिफिनेशन बताए थे, ठीक है। उसमें आपको बताया गया था अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑब्लिक लगा था और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है, या इज कॉल्ड टिश्यू। ये हमने आपको बताया था। इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या है? टिश्यू, अगर इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे तो क्योंकि एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कई सेल लगी हैं, इसलिए इसमें फंक्शन करने की इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। मीन्स आप कह सकते हैं कि द टिश्यू give the highest possible efficiency of function, ठीक है। ये होता है। देखिए एनिमल में टिश्यू, कई ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल करके और समझ लीजिए कि हायर ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, लार्ज फंक्शनल यूनिट बनाती हैं। तो जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिल करके एक लार्ज फंक्शनल यूनिट बनाते हैं तो उसको आर्गन कहते हैं। कई आर्गन्स मिल करके अगर फंक्शनल यूनिट बना रहे हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और कई ऑर्गन सिस्टम मिल करके जब फंक्शनल यूनिट बनाते हैं तो उनको हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी सेल्स से टिश्यू बनती हैं, बहुत सी टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से
कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, यानी ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मल्टीसेलुलर प्लांट है, मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, अगर उनमें देखा जाए तो क्या प्लांट में और एनिमल में सेम टाइप ऑफ टिश्यू पाई जाएंगी? तो हम लोगों का ये आंसर होना चाहिए कि नहीं, सेम टाइप ऑफ टिश्यू नहीं पाई जाती हैं। तो यह भी क्वेश्चन उठता है कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो हम आज आपको बताएंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। Between plants and animals। प्लांट्स और एनिमल्स में की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। इसमें नंबर 1 पॉइंट देखें। प्लांट्स देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं या आप फिक्स होते हैं, यानी वो एक जगह पर प्लेस्ड रहते हैं, वो मोशन नहीं करते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं। दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट मूव, ये मोशन नहीं करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक जगह पर अपराइट यानी खड़े रहते हैं सीधे। ठीक है। और एनिमल में देखा जाए तो एनिमल मूव अराउंड, बट एनिमल्स मूव अराउंड, किसके लिए मोशन करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड को खोजने के लिए, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ हैं। मैट्स के लिए यानी मैटिंग के लिए, यानी नए रिप्रोडक्शन के लिए। मेल फीमेल इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी सर्च के लिए मेल फीमेल का सर्च करते हैं, फीमेल मेल का सर्च करते हैं, उसके लिए मोशन करते हैं। और शेल्टर के लिए यानी हैबिटेट के लिए, अपने रहने के लिए मोशन करते हैं। तो आप कह सकते हैं बट एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मैट्स एंड शेल्टर। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा ये डिफरेंस होता है कि प्लांट्स में लार्ज अमाउंट में सपोर्टिव टिश्यूज़ पाई जाती हैं, और सपोर्टिव टिश्यूज़ यानी जो इनको ताकत देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, वो प्लांट में ज़्यादा पाई जाती हैं, उनको हम सपोर्टिव टिश्यू कहते हैं। और उसमें सपोर्टिव टिश्यूज़ में ज़्यादातर सेल्स डेड होती हैं। तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसमें, इन प्लांट्स या प्लांट्स हैव a large quantity of
a large quantity of supportive tissue and the supportive tissue, the supportive tissue has dead cells और इसी तरीके, लेकिन आप एनिमल्स में अगर देखेंगे, बट इन एनिमल्स में कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में सपोर्टिव टिश्यू पाई जाती है। स्मॉल नंबर ऑफ या स्मॉल अमाउंट ऑफ सपोर्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। और प्लांट में जो है ज़्यादातर सेल्स लिविंग होती हैं, नहीं एनिमल में इन मोस्ट द मोस्ट टिश्यूज इन एनिमल्स द मोस्ट टिश्यू इन एनिमल्स have living cells, अब देखिए प्लांट में ज़्यादातर डेड सेल्स हैं और एनिमल में लिविंग सेल्स ज़्यादा हैं। तो जानते हैं डेड सेल को तो एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन लिविंग सेल को अपने आप को लिविंग बनाए रखने के लिए इनको एनर्जी चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस आप यानी इस चीज़ को हम आप लिख सकते हैं कि नंबर 3 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल्स plants need less energy but due to presence of large number of living cells the animals need more energy
एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डिफरेंस और क्या है उसको भी देख ले हम लोग कि प्लांट के और एनिमल के ग्रोथ के पैटर्न में डिफरेंस होता है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, यानी प्लांट में कुछ विशेष रीजन होते हैं, कुछ विशेष जगह होते हैं, वहीं से ग्रोथ होता है। पूरे बॉडी में हर जगह से ग्रोथ नहीं होता है। तो नेक्स्ट फोर्थ लिख सकते हैं in the plants growth is limited to certain regions. लेकिन एनिमल्स में while this is not so in animal, while this is not so in एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में पूरे बॉडी में एक साथ एक समान रूप से ग्रोथ होती है, ठीक है। और अब देखिए प्लांट में कुछ टिश्यूज ऐसी होती हैं जिसमें सेल डिवीज़न होती है और वो सेल डिवीज़न थ्रू आउट लाइफ करती हैं, और ये सेल्स कुछ सर्टेन रीजन में ही लोकलाइज्ड होती हैं। लेकिन एनिमल में आप देखेंगे तो एनिमल में ग्रोथ सर्टेन एज ऑफ लाइफ तक होता है, कुछ डिफिनिट एज ऑफ लाइफ तक होता है, और कोई फिक्स रीजन नहीं है कि वहीं से ग्रोथ हो, ठीक है। जब कोई फिक्स रीजन नहीं होता तो उसको डिफ्यूज्ड ग्रोथ कहते हैं। पूरे बॉडी में हर जगह से ग्रोथ होता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं इन प्लांट्स, फिफ्थ पॉइंट है इन प्लांट्स में देखेंगे देयर आर सम टिश्यूज which divides throughout their life, which divide throughout life. So in plants the growth occur throughout life. ठीक है, लेकिन ये एक सर्टेन रीजन में होती हैं। बट while
इन एनिमल्स द ग्रोथ occur at certain stage of life। लाइफ की कुछ एज तक ही, स्टेज तक ही उसमें ग्रोथ होता है, पूरा नहीं होता है, पूरे ज़िंदगी भर ग्रोथ नहीं होता रहता है। ये तो ग्रोथ में अंतर होता है। और and in एनिमल्स में हम देख देते हैं सेल ग्रोथ जो होता है यूनिफॉर्म होता है। इन एनिमल्स सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। जैसे आपने प्लांट में देखा था कि कुछ टिश्यूज होती हैं कुछ रीजन में, वही ग्रोथ करती हैं, लेकिन एनिमल में ऐसे नहीं होता। एनिमल में सभी सेल्स ग्रोथ करती हैं, ठीक है। एनिमल में डिवाइडिंग रीजन, नॉन डिवाइडिंग रीजन अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, कि यहाँ से सेल डिवीज़न होगा, यहाँ सेल डिवीज़न नहीं होगा। पूरे बॉडी की हर सेल डिवीज़न कर सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि एनिमल में अगर देखा जाए तो एनिमल में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और प्लांट्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लेस कॉम्प्लेक्स होता है। 6 है इन प्लांट्स द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज लेस कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब होता है कि प्लांट्स में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बहुत कम पाए जाते हैं, बट इन एनिमल्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। बट इन एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स या मोर डेवलप्ड होता है, मोर कॉम्प्लेक्स या डेवलप्ड। और इससे क्या होता है, ये जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में अगर देखा जाए तो प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, प्लांट में एडाप्टेशन अलग होता है और एनिमल में एडाप्टेशन अलग होता है। चाहे तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, प्लांट का एडाप्टेशन अलग होता है, एनिमल का एडाप्टेशन अलग होता है। प्लांट में न्यूट्रिशन का सिस्टम अलग होता है, एनिमल में न्यूट्रिशन का सिस्टम अलग होता है,
ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस प्लांट और एनिमल्स में हमने आपको बताया। अब आपको यही कारण है, यही डिफरेंस होने के कारण प्लांट में प्रेजेंट टिश्यू और एनिमल में प्रेजेंट टिश्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ due to presence of many differences in plants and animals, they do not have same type of tissues, same type of tissues। अब आपको पहले हम लोग प्लांट टिश्यू बताएंगे, इसके बाद तब एनिमल टिश्यू, लेकिन आज के लिए बस इतना है।